अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंटिजेंसी अप्रोच। इस अप्रोच को हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो डेफिनेटली जो अप्रोच अब हम स्टडी कर रहे हैं ये भी मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है। ये अप्रोच कब फेमस हुई? 1970 में, 1970। इस अप्रोच का क्या निचोड़ है मैं आपको बता देता हूं। इस अप्रोच में एक सिंपल सी बात कही गई है, मैनेजर्स को जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सिचुएशंस को देखकर लेने चाहिए। मैनेजर्स को जब भी डिसीजन लेने होते हैं वो सिचुएशंस को देखकर लेने चाहिए, ना कि प्रिंसिपल्स के बेस पर। कभी कभी क्या होता है कि हम रूल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स की वजह से बंद कर रह जाते हैं। हमको लगता है कि ये सिचुएशन सोल्व करनी है तो ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर दें, पर इस अप्रोच में क्या कहा गया है कि हमें जो भी डिसाइड करना है वो सिचुएशन को देखकर डिसाइड करना है। बस सिंपल सी बात इस अप्रोच में कही गई है। तो इस अप्रोच के अंदर यह भी कहा गया है कि कोई भी रूल, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जो हर सिचुएशंस के अंदर अप्लाई हो जाए। तो सिंपल सी बात, सिचुएशन देखो और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। तो हम सबको पता है कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हम काहे के प्रिंसिपल्स और रूल्स के अकॉर्डिंग बंधे हुए हैं? तो हमको कोई भी बंधे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है। जैसी सिचुएशन आज के टाइम में बदलती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग, बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने हैं। एक बदलते हुए वातावरण का, एक बदलते हुए वातावरण का, इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमको पता है कि जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो दो फैक्टर से मिलकर बनता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है, एक बिजनेस का अंदर का वातावरण क्या होता है ये देख लेते हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो बिजनेस का अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसको तो हम कंट्रोल कर ही लेते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस से बाहर होती हैं जिसको हम बिजनेस का बाहर का इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, बजाय गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी बनाएगी। हमें यह भी देखना होता है कि क्या लीगल स्ट्रक्चर है, लीगल सिस्टम क्या है। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कस्टमर्स आते हैं, कंपटीटर्स आते हैं, पब्लिक आती है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो सब आता है। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग हमें खुद को, हमारे बिजनेस को बदलना पड़ता है। क्योंकि सरकार हमारी वजह से बदल जाए ऐसा नहीं है। सरकार बदली है, कुछ लीगल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कुछ नया कानून आया है, उस कानून के अकॉर्डिंग हमें खुद को बदलना होता है। तो सिंपल सी बात इसमें बोली गई है वो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सिचुएशंस जैसे जैसे बदल रही हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। प्रिंसिपल से हमको बंद कर नहीं रहना। पीछे वाला जो टॉपिक था सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच रियलिटी में एक जगह पर आकर फेल हो गया है। कहां पर? सिस्टम अप्रोच के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन ही नहीं बन पाया। इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट दोनों के अंदर संबंध स्थापित कर रहे हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बाहर के इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर्स को अपने डिसीजन लेने चाहिए। तो सिंपल सी बात, पीछे वाली अप्रोच में ये कमी थी। तो इसीलिए इस अप्रोच में कहा गया है कि मैनेजर्स की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेना है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर लेना है, इन्वायरमेंट को एनालिसिस कर लेना है। इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेने से हमें पता चल जाता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे लिए मार्केट के अंदर थ्रेट्स क्या है, क्या चुनौतियां हैं। तो इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेने से हमें खुद के बारे में भी पता चल जाता है और हमारे लिए मार्केट के अंदर क्या
अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चुनौतियां हैं, हमें ये भी पता लग जाता है। तो ये बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैनेजर्स को बोला गया है कि ये आपकी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो हमको ये बात भी बोली गई है कि कोई भी मेथड एक सिचुएशन में हो सकता है कि अप्लाई हो जाए। मेरे पास मान लो कोई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला, वो प्रिंसिपल एक जगह पर तो ठीक अप्लाई हो जाए, पर वो हो सकता है कि दूसरी जगह पर जाकर फेल हो जाए। तो ये बात मैं आपको पहले भी बोल रहा था, हमारे पास कोई भी ऐसा रूल्स, प्रिंसिपल या मेथड नहीं है जो हर सिचुएशन में बराबर आप अप्लाई कर पाओ। तो एक मेथड एक जगह पर अप्लाई हो सकता है कि दूसरी जगह पर वो फेल भी हो जाए। तो प्रिंसिपल्स की जहां तक बात है, जहां तक प्रिंसिपल्स की बात है, इस अप्रोच में कहा गया है कि प्रिंसिपल्स सिर्फ हमारे मार्गदर्शन के लिए होती हैं, मतलब हमको गाइड करने के लिए होती है, हमको गाइडेंस देने के लिए होती हैं, वो हमको सिर्फ मार्गदर्शित करती हैं। प्रिंसिपल्स हमको कहीं पर बांध कर नहीं रखती कि आपको इस जगह पर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हर हालत में कर ही देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस अप्रोच के क्या फीचर्स हैं। सिंपल सी बात, फीचर्स के अंदर पहली बात यही आ रही है कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैनेजमेंट होती है, उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता ही है। जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजर्स के ऊपर 100% इफेक्ट होता है। यही बात पहली फीचर में कही गई है कि जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं, मैनेजमेंट ने जो भी एक्शंस लेने होते हैं, उन एक्शंस के ऊपर किसका इफेक्ट होता है? इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। तो इसीलिए मैनेजरियल जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें डिसीजन लेने होते हैं, एक्शन लेने होते हैं, वो एक्शन हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेने चाहिए। सिचुएशन चेंज हो रही है तो हमको अपनी एक्टिविटीज को, अपने एक्शंस को भी चेंज कर लेना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमें खुद को ढाल लेना चाहिए। ये बात सेकंड फीचर में कही गई है। तीसरा फीचर हमको यह कहा गया है कि हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। यही बात मैं आपको यहां पे कह रहा था, अगर हमारी सरकार चेंज हुई है तो सरकार के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर लेना है। कानून चेंज हुआ है तो कानून के अकॉर्डिंग हमें ढाल देना है। कानून हमारे लिए चेंज नहीं होगा, कानून के अकॉर्डिंग हमें खुद को ढालना होगा। तो वही बात आपको थर्ड फीचर में कही गई है कि ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के अंदर हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है, और ये सबसे जरूरी बात हमको की गई है। अब इस पूरे टॉपिक को मैं कंक्लूड करने से पहले इस टॉपिक की एक लिमिटेशन भी बता देता हूं। इस पूरे टॉपिक में हमें यह नहीं बताया गया कि कौन सी सिचुएशन में हमें प्रॉपरली क्या करना है। इसने ये तो बता दिया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद के डिसीजन चेंज कर लो, खुद को बदल लो, उसके अकॉर्डिंग ये कर लो, उसके अकॉर्डिंग ये कर लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। पर इस अप्रोच में हमें ये नहीं कहा गया कि एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल सिचुएशन, एक स्पेशल समस्या अगर हमारे सामने है तो उस समस्या का सॉल्यूशन प्रॉपर क्या होगा, उस समस्या का रियलिटी में समाधान होगा क्या। हमको ये तो बोल दिया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना, पर डिसीजन लेना क्या है हमको इस अप्रोच में भी नहीं बताया गया। इस अप्रोच में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, इस अप्रोच को भी इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है। अब इस अप्रोच को मैं कंक्लूड कर देता हूं। सिंपल सी बात है, ये अप्रोच मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को अलर्ट रहने की बात कर रही है कि मैनेजर्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। सिंपल सी बात भाई, सिचुएशन चेंज हो रही है तो खुद के डिसीजंस को उसके अकॉर्डिंग ही कर लेना, खुद के एक्शंस उस बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, बंधे हुए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मत चलना। सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो अप्रोच है ये मैनेजर्स को कह रही है कि आप हमेशा अलर्ट रहो, सिचुएशन चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस भी आप चेंज करते रहिए। तो ये थी हमारी सिचुएशनल अप्रोच। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाकी के टॉपिक्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।